शुरुआत करी एक छोटी सी, एक शमशान घाट अडॉप्ट किया, करते करते 17 शमशान घाट अडॉप्ट करे मैंने। जैसा आपने पूछा मुसीबतों की बात, तो बहुत लोग नाराज़ भी हुए। हमारे सका भाई मेरा वजह कहता था कि ये लाशों का व्यापार करता है, कफन बेचता है। जब हम ब्लड डोनेट का कैंप लगाते थे तो कहते थे ब्लड बेचते हैं, खून बेचते हैं। बस वही मिशन लेके चलते रहे। एक एम्बुलेंस बनाई, फिर एक डेड बॉडी वाली गाड़ी बनाई, काफिला बन गया। कोविड आने तक 9-10 गाड़ियाँ थी हमारे पास। वो पद्मश्री मुझे नहीं मिला, और मेरे कार्यकर्ताओं को मिला, मेरे ड्राइवरों को मिला, शमशान घाट पे काम करने वाले करीमों को मिला, मेरे परिवार को मिला। तो एक ही मिशन है अब तो कि जो सेवा कर रहे हैं केजरीवाल जी, उसके साथ अपनी सेवाएं मिला के जन तक की सेवा और ज़्यादा पहुंचानी है, और आने वाले चुनाव में दिल्ली के अंदर फिर वही काम करना है जो पहले हुआ था। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावों का शंखनाद हो चुका है। जी हाँ, विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियों की अपनी तमाम बड़ी तैयारियां चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी सभी पार्टियों के मुकाबले 4 कदम आगे है। और वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2 लिस्ट जो है जारी कर दी है। हम अगर पहली लिस्ट की बात करें तो उसमें 11 उम्मीदवारों के नाम थे और दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम थे, यानी 70 विधानसभाओं में 31 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है। एक उम्मीदवार जिनकी चर्चा ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी होती है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, लगातार अपने समाज सेवा को लेकर के वो लाइमलाइट में रहते हैं, और आम आदमी पार्टी में वो भी कुछ ही वक्त पहले शामिल हुए थे। उन्हें शादरा से मौका दिया गया है। जी हाँ, जितेंद्र सिंह संटी जी जो है उफ एम्बुलेंस मैन हमारे साथ है। जितेंद्र जी, आपका सोगन टीवी पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद, जय हिंद। पंजाब की गलियों से निकला एक छोटा बालक आज देश की राजधानी दिल्ली का राजनेता बनने की ओर अग्रसर हो चुका है, कैसा लगता है सर? मुझे लगता है आप गलत कह रहे हैं। मैं राजनेता तो बनना चाहता भी नहीं हूँ, था भी नहीं। मैं सेवक था और सेवक ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि पोस्टें आती हैं जाती हैं, लेकिन नगर सेवक कभी नहीं हटता है। इसलिए मैं नेता नहीं बनना चाहता, सेवक बन रहा हूँ। सेवक तो सर आप 1996 से ही है, क्योंकि 1996 में जब आपने शहीद भगत सिंह अपनी जो संस्था है वो प्रारंभ की थी, तो हमने उसके बारे में रिसर्च की संटी जी। हमने जाना कि आपने 70,000 से भी ज़्यादा जो है लावारिस जो लाशें थी उनका आपने अंतिम संस्कार कराया। आपने खुद 106 बार ब्लड डोनेट किया है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप उस संस्था के बारे में बताएं, और क्या क्या मुसीबतों का भी सामना आपको करने को मिला, वो सब आप बताएं सर। कई बार ना एक छोटा सा हादसा इंसान के जीवन को बदल देता है, और मेरे साथ 95 में ऐसे हुआ। जब मैं किसी के संस्कार में गया तो मैं देखता हूँ कोई व्यक्ति लोगों की अध जली लकड़ियों को उठा रहा है शमशान घाट से और टोकरी में रख रहा है। तो मुझे लगा चोरी कर रहा है। तो मैंने रोका, मैंने कहा भाई क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा मैं चोरी नहीं कर रहा, मेरे बच्चे की डेथ हो गई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं संस्कार कर सकूँ। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा है यार, ये दिल्ली में लोग, राष्ट्रीय राजधानी में लोग शादी में, मकान में करोड़ों रुपए लगा देते हैं। उस दिल्ली के अंदर किसी के पास लकड़ी के पैसे नहीं है, क्या ये काम हम नहीं कर सकते? तो मेरे दोस्तों ने कहा, पहले तो हमने उसका संस्कार कराया। उसने दोस्तों ने कहा यार ये प्रशासन करेगा, सरकार करेगी, हम क्यों करें? मैंने कहा यार लाइट नहीं आती तो हम इन्वर्टर लगाते हैं ना, पानी अच्छा नहीं आता आरओ लगाते हैं, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाते हैं, सब कुछ सरकार पे नहीं छोड़ते ना। तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? शुरुआत करते हैं। शुरुआत करी एक छोटी सी, एक शमशान घाट अडॉप्ट किया, करते करते 17 शमशान घाट अडॉप्ट करे मैंने। जैसा आपने पूछा मुसीबतों की बात, तो बहुत लोग नाराज़ भी हुए। हमारे सका भाई मेरा वजह कहता था कि ये लाशों का व्यापार करता है, कफन बेचता है। जब हम ब्लड डोनेट का कैंप लगाते थे तो कहते थे ब्लड बेचते हैं, खून बेचते हैं। लेकिन मिशन था दिमाग में, और नाम था शहीद भगत सिंह सेवा दल। तो कोई परेशानी नहीं आई, लोग जुड़ते चले गए, कारवा बनता गया, अच्छी टीम मिल गई, अच्छे वर्कर मिल गए, अच्छे ड्राइवर मिल गए, अच्छे बच्चे मिल गए, अच्छा परिवार मिल गया। और सबसे बड़ा जो हौसला दिया मुझे, मेरी माँ ने दिया था। उन्होंने कहा था बेटा अब तूने काम शुरू किया ना, बंद मत करियो और किसी को ना मत करियो। रात हो दिन हो, जो आएगा तेरे पास किसी भरोसे से आएगा। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि तू कभी ना अहंकार मत करियो, मैं कर रहा हूँ, ये तू नहीं कर रहा है, वो करा रहा है तेरे से ऊपर वाला। बस वही मिशन लेके चलते रहे। एक एम्बुलेंस बनाई, फिर एक डेड बॉडी वाली गाड़ी बनाई, काफिला बन गया। कोविड आने तक 9-10 गाड़ियाँ थी हमारे पास। आज 32 एम्बुलेंस और शव वाहन का काफिला है हमारे पास।
और 70,000 से ज़्यादा डेड बॉडी को सेवा हम दे चुके हैं, 40,000 से ज़्यादा पेशेंट को दे चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर चुके हैं। अब तो आदत पड़ गई है, जुनून है, अब तो ये जुनून ख़त्म ही नहीं होगा, हमारे साथ ही ख़त्म हो गया था। 2020 में कोविड टाइम था और कोविड में करीबन आपने 1000 जो लवारिस जाने थी उन्हें आपने शमशान तक पहुंचाया और उनकी अंतिम संस्कार आपने कराया है सर। 2021 में आपको पद्मश्री भी मिला। पद्मश्री को लेकर के आपके क्या बहुत ही सर अनुभव कैसा रहा? और हम देख रहे हैं लगातार आप सेवा भावना में भी थे, अब आप दोबारा राजनीति में आ गए हैं, तो उसके बारे में। 1000 नहीं, पहली वाली कोरोना में 1166 और दूसरी मिला दे तो 4263 के करीब हमने क्रीमेट किए हैं बॉडियाँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रपति जी ने हमें बुलाकर पद्मश्री से नवाजा। वो पद्मश्री मुझे नहीं मिला, और मेरे कार्यकर्ताओं को मिला, मेरे ड्राइवरों को मिला, शमशान घाट पे काम करने वाले करीमों को मिला, मेरे परिवार को मिला। मैं उसके लिए थैंक्स करता हूँ भारत सरकार का। और आज इन सेवाओं को देखते हुए केजरीवाल जी ने मुझे फ़ोन किया कि शंटी जी हम भी आपके यज्ञ में आहुति डालना चाहते हैं। तो मैंने विचार किया, मेरे साथियों ने कहा कि शंटी जी आपकी और उनकी सेवा में इतने फ़र्क है कि वो जिंदों के लिए कर रहे हैं, पैदा होने से लेकर बुजुर्ग होने तक, चाहे वो पेंशन है, चाहे बच्चों की शिक्षा है, चाहे दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल की हैं, बसों की है, बिजली पानी है। आप जाने वालों की कर रहे हो, तो दोनों की सेवाएं मिल जाएंगी, तो एक लोगों के लिए इंश्योरेंस हो गई है। तो इस बात को देख के मैंने यस कर दी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। उसमें सीधा ऐसे दिमाग में कुछ नहीं था कि इलेक्शन के लिए बोलेंगे। मैंने तो ये कहा था कि मुझे आप ज्वाइन करा के पूरे इंडिया में मुझे इस काम को बढ़ाना है। अब जैसे किसी सेना में भर्ती हो गए तो अब कहाँ खड़ी कर देंगे फौज को, पता नहीं होता ना, उन्होंने फौज खड़ा कर दिया है। तो एक ही मिशन है अब तो कि जो सेवा कर रहे हैं केजरीवाल जी, उसके साथ अपनी सेवाएं मिला के जन जन तक ये सेवा और ज़्यादा पहुँचानी है, और आने वाले चुनाव में दिल्ली के अंदर फिर वही काम करना है जो पहले हुआ था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।